नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज का वीडियो पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरा नाम अनिल सिंह राजपूत है और मैं इंडियन रेलवे में काम करता हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो आप ध्यान से देखना, जैसे आपके सामने पिक्चर भी आ रही है, मतलब असिस्टेंट ट्रैक मशीन का काम क्या होता है वो भी आपको पता चलेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, काम क्या है, कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस देना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट ट्रैक मशीन, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड आपको दिख रहा है, क्या है, B1। तो ये जो पीले कलर की मशीन है आपने देखी होंगी, जिसको बेसिकली ड्यूमेटिक है ना, यूनीमेट, TRT है ना, बहुत सारी UTV, बहुत सारे मशीनों के नाम से, अलग अलग मशीनों के नाम से जाना जाता है। इन मशीनों का काम रेल की पटरियों को बिछाना, रेल की पटरियों का मेंटेनेंस, लाइन का अलाइनमेंट मिलाना, लाइन का लेवल मिलाना, ऐसा सब कुछ काम होता है। तो जो ट्रैक मशीन का काम होता है, इसमें आपको फैमिली के लिए आप टाइम दे नहीं सकते। आपको घर से बहुत दिन तक बाहर रहना पड़ता है। किसी किसी स्टेशन में तो लगातार 21 दिन आपको बाहर रहना पड़ता है। उसके बाद 7 दिन आपको छुट्टी मिलती है ना। और इसकी ट्रैक मशीन कम स्टाफ की 3-4 बोगियाँ होती हैं जो मशीनों के साथ चलती हैं, उन्हीं में आपको रुकना है, उन्हीं में खाना है ना। इस तरीके का काम होता है। तो पैसे के मामले में अच्छी है, लेकिन फैमिली को टाइम देने के मामले में अच्छी नहीं है। आप देख पा रहे होंगे, एक मशीन ये है, दूसरी मशीन ये है, और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इस पोस्ट के लिए B1 है। अभी मैं बताऊंगा आपको किस नंबर पे इसको रखना है। अगर आप फैमिली को टाइम देना चाहते हैं तो ये जो पोस्ट है ये आपके 13वें नंबर पर आएगी, है ना। 13वें नंबर पर इस पोस्ट को रखना है। अगली स्लाइड में हम चलते हैं। अगली स्लाइड में चलने के बाद हम बात करते हैं भारतीय रेलवे में रीढ़ की हड्डी ट्रैकमैन के बारे में। तो ट्रैकमैन का काम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये बेल्डिंग हो रही है ना। ये टेक्नीशियन लोहार लोग हैं जो कि रेल को काट रहे हैं, फिर यहाँ पे बेल्डिंग होगी, रेल को जोड़ा जाएगा। तो ट्रैकमैन का काम सबसे बाकी 14 पोस्टों की तुलना में थोड़ा सा हार्ड होता है। इसमें आपकी नाइट पेट्रोलिंग भी होती है, सुबह कीमैन की ड्यूटी भी होती है, दिन की भी ड्यूटी होती है, और इसमें थोड़े से टास्क भी कुछ डिफिकल्ट होते हैं। तो इस पोस्ट को आपको रखना है 14वें नंबर पर। और ये जो पोस्ट है ये B1 कैटेगरी मेडिकल की पोस्ट है। इस पोस्ट को आप सबसे लास्ट में रखिए। लेकिन 60% बच्चों को, है ना, लगभग 60% बच्चों को यही पोस्ट मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी की आएंगी। मतलब 10 में से हर 6 लड़कों को जिनकी नौकरी लगेगी यही पोस्ट मिलेगी। ये काला सच है इंडियन रेलवे का। अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड, ये भी ट्रैकमैन का काम है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये मशीन है, यहाँ पर ये दाब लगाने का काम कर रहे हैं। जो ट्रैकमैन में जॉब करते हैं वो समझ रहे होंगे। अगली स्क्रीन पर चलते हैं। ये है असिस्टेंट TRD का वर्क। तो आपने देखा होगा कि जैसे वेस्ट सेंट्रल रेलवे में मैं काम करता हूं, तो वहां पर जितने भी इंजन हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रीफाई इंजन चलते हैं। तो जो इलेक्ट्रीफाई इंजन है उनको ऊपर बिजली के तार लगे होते हैं। हर स्टेशन पे आपने देखा होगा, उनको OHE वायर बोलते हैं। तो ये जो वायर निकले हैं, ये जो खम्भे गड़े हैं, इनका मेंटेनेंस का काम TRD डिपार्टमेंट के लोग करते हैं। इसको बोलते हैं ट्रैक्शन रोलिंग डिपार्टमेंट। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड भी B1 है। ये थोड़ा रिस्की जॉब है, लेकिन ये जो तारों का वायरिंग का जो काम होता है, आपने देखा होगा कि स्टेशन पर SSP बने होते हैं। जैसे आपने बिजली घर देखे ना छोटे छोटे, वैसे स्टेशन पर SSP बने होते हैं। उनसे बिजली सप्लाई स्टेशन को होती है। हर 2-3 स्टेशन के बीच में होते हैं। लेकिन वहाँ पर जब बिजली सप्लाई बंद कर दी जाती है तब इन तारों पर काम होता है ना। लेकिन थोड़ा सा रिस्की है ये TRD की जॉब। इसको मैं, आप कहोगे तो इसको मैं 11वें नंबर पर रखूँगा, ठीक है। और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 है। अगली स्लाइड में हम चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी क्या है, पॉइंट्समैन भी। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, जो कि हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड है। और अगर रेलवे में सबसे जल्दी प्रमोशन, सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंटल एग्जाम देने को मिलते हैं, तो वो इस भाई को मिलते हैं जो कि पॉइंट्समैन है। पॉइंट्समैन का बेसिकली काम क्या होता है, हैंड सिग्नल, मतलब जो ट्रेनों का आवागमन होता है उनको सिग्नल देना, है ना, उनको सिग्नल देना। आपने देखा होगा कि ग्रीन झंडी दिखाते हुए, ये देखो ग्रीन झंडी दिखा रहे हैं कि आगे का जो ट्रैक है वो बिल्कुल सही है ना। या फिर आपने देखा होगा कि जो लोको पायलट हैं उनको स्टेशन मास्टर के थ्रू कोई लेटर देना, कॉशन ऑर्डर देना, या फिर कोई लेटर पहुंचाना, या फिर कोई गाड़ी यार्ड में स्टेबल खड़ी है ना, तो उसके गुटके वगैरह लगाना, या ब्रेक वगैरह भी देखना, ये पॉइंट्समैन के अंदर आता है। और बेसिकली इनका काम संटिंग होता है, जो कि थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन वो करते करते आ जाता है कि जब कोई भी इंजन हमारी ट्रेन की बोगी से अटैच होता है या डिटैच होता है, तो उसमें उसका जो काम करते हैं, उसको जोड़ने का काम करते हैं पॉइंट्समैन भाई लोग, है ना। और ये ट्रैक, मतलब जो स्टेशन मास्टर होते हैं, स्टेशन मास्टर के अंडर में ये लोग काम करते हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की पोस्ट है। लेकिन LDCE लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का मौका अभी पॉइंट्समैन
भाइयों को ही मिलता है, आगे चल के मुहिम चलाई जा रही है कि सबको मिलेगा। इसका हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड है A2। बिना चश्मे के आपका राइट आई और लेफ्ट आई का पावर 6/9 होना चाहिए। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। आपको दिख रहा होगा असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। ध्यान देना, अगर आपको कलर विजन है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो आप केवल B2 के अलावा C1 और C2 इन 3 पोस्टों को ही भर सकते हैं। जिनको भी कलर ब्लाइंडनेस है, कलर विजन है, ध्यान रखना B2 C1 C2 कैटेगरी की पोस्टों को ही ऊपर रखना, बाकी पोस्टों को नीचे रखना। अगर मिल पाएंगी तो यही मिलेंगी, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगी। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल में आपने देखा होगा कि स्टेशन में या रेलवे क्वार्टर के अंदर जो जैसे पंखे वगैरह, लाइट वगैरह का, इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो बेसिकली काम होता है, इनका होता है। ज़्यादा भारी काम नहीं होता, ज़्यादा भारी काम होगा तो प्राइवेट लेबर देखेगी। तो ये ठीक ठाक नौकरी है ना। इस पोस्ट को आप 10वें नंबर पे रख सकते हो। इसके बाद चलते हैं हम अगली स्लाइड में। ठीक, आपको दिख रहा होगा डीजल लोको सेट। डीजल लोको सेट में जो मतलब मेडिकल की रिक्वायरमेंट है वो B1 मेडिकल चाहिए। अगर आपको लोको पायलट बनना है ना, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मेरे पास रॉयल एनफील्ड बाइक है, तो कुछ मिनिमम किलोमीटर चलने के बाद 3 से 2,500 से लेकर 3,500 किलोमीटर तक मुझे उसकी सर्विस करानी पड़ती है। इन द सेम वे जो रेलवे के डीजल इंजन होते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं, उनकी सर्विस कुछ किलोमीटर के बाद होती है। तो डीजल इंजन की डीजल लोको साइड में होती है और इलेक्ट्रिक इंजन की इलेक्ट्रिक लोको साइड में होती है ना। एक तरह की ये वर्कशॉप होती है, लेकिन इसमें आप पूरे मैकेनिक की तरह काम करेंगे। पूरे कपड़े वपड़े, पूरा यूनिफॉर्म आपका गंदा हो जाता है ना। ग्रीसिंग ऑयलिंग का सबका काम होता है। बाकी अगर आपको लोको पायलट में प्रमोट होना है तो ये नौकरी ठीक है। इसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रिक्वायरमेंट है ना। इसके बाद अगली स्लाइड पर चलते हैं। जैसे असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, यहाँ पर मेडिकल आपको C1 चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो बोगी वगैरह है, इंजन वगैरह है, उनके निर्माण का काम यहाँ पर चलता रहता है वर्कशॉप में, है ना। और जो इंजन में या फिर बोगी में टूट फूट होती है उसकी रिपेयरिंग का काम होता है। इसके लिए मेडिकल आपको C1 चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस है तब भी आप ये भर सकते हो, है ना। यहाँ पर इंसेंटिव वगैरह मिलते हैं और आपको एक इंडोर मतलब बंद जगह में काम करना होता है। ठीक है, अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। असिस्टेंट SNT, मैंने एक बात छोड़ दी, गर्ल्स के लिए पॉइंट्समैन की पोस्ट बढ़िया है। जैसे सबसे पहले हम लोग कहाँ पर थे, ये है पॉइंट्समैन। गर्ल्स जो है वो पॉइंट्समैन का फॉर्म भर सकती हैं, क्योंकि यहाँ से वो जल्दी प्रमोट हो जाएंगी, है ना। जल्दी प्रमोट होकर वो आगे बढ़ सकती हैं, तो गर्ल्स के लिए बढ़िया है। इसके बाद आगे चले हम। अभी हम लोग कौन सी स्लाइड पर थे, SNT। तो SNT डिपार्टमेंट भी की जो पोस्ट है वो भी लड़कियों के लिए बढ़िया है। आप फोटो में देख पा रहे होंगे। आपने देखा होगा जो रेड, ग्रीन और येलो सिग्नल है ना, जो सिग्नल का काम होता है वो SNT डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ये जो सिल्वर कलर की पेटी रखी है इनको लोकेशन बॉक्स बोलते हैं। ये जो मोटर रखी है पॉइंट्स मशीन है। आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक चेंज होता है, पटरी चेंज होती है ना, तो वो पॉइंट्स मशीन के माध्यम से होती है। तो इनका जो मेंटेनेंस है वो SNT वाले करते हैं। SNT में S का फुल फॉर्म है सिग्नल और T का फुल फॉर्म है टेलीकॉम, है ना। अगर आप सिग्नल डिपार्टमेंट में आएंगे तो आपको बेसिकली गाड़ी का सिग्नल देखना होगा, है ना। और इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। आपको हेड क्वार्टर के अंदर रहना पड़ेगा। 24 घंटे की ड्यूटी तो कम है, लेकिन 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है। जब भी सिग्नल फेल होंगे, जब भी ड्राइवर को सिग्नल नहीं दिखेंगे, आपको दौड़कर आके सिग्नल अटेंड करना पड़ेगा, फेलियर को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं। इसका B1 कैटेगरी का मेडिकल है। चश्मा लगा है तो चलेगा, लेकिन इसमें आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, है ना। ये लड़कियों के लिए ठीक पोस्ट है। इसमें एक वर्ड और है टेलीकॉम। टेलीकॉम की जो पोस्ट है वो सबसे राजा नौकरी है। इसमें क्या है, जो वायर वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा कि स्टेशन पे जो टेलीफोन लगे हैं या फिर गेट वगैरह पे जो टेलीफोन है उनका मेंटेनेंस, या फिर जो स्टेशन पर जो वायर का काम होता है वो बेसिकली टेलीकॉम वाले देखते हैं। इसमें ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, तो ये नौकरी भी ठीक है ना। इसके बाद आगे आते हैं। असिस्टेंट TLN AC ओपन लाइन, इसका मेडिकल B1 है। आपने देखा होगा चलती हुई एक्सप्रेस गाड़ी में कभी कभी 3rd AC में, 2nd AC में या 1st AC में AC थोड़ा ढंग से काम नहीं करता, या कभी पंखे काम नहीं करती या लाइट काम नहीं करती। तो ट्रेन लाइटिंग एंड AC का जो स्टाफ है, ये आपको इस दिख भी रहा होगा, ये ट्रेन में सफ़र करता है। इसको TA वगैरह भी मिलता है। पर डे का TA 625 रुपये बनने लगा है आज की डेट में। इंसेंटिव वगैरह भी मिलते हैं, है ना। और आप किलोमीटर रन करके जाते तो वो भी पैसा मिलता है। ठीक है, B1 कैटेगरी का मेडिकल है। इसमें ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, लेकिन आपको सफ़र करना पड़ सकता है ट्रेन टू ट्रेन। एक पोस्ट होती है असिस्टेंट TLN AC वर्कशॉप। कहने का मतलब अगर आप वर्कशॉप में हैं तो उसमें C1 मेडिकल चाहिए। वर्कशॉप के अंदर आपको ट्रेन लाइटिंग और AC का काम देखना होता है। उसके बाद अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। तो C&W का काम है, किसी भी पैसेंजर गाड़ी का, किसी भी माल गाड़ी का या किसी भी गाड़ी का जो इंजन का या बोगी का जो मेंटेनेंस होता है वो C&W वाले करते हैं। इसमें 2 तरह की पोस्ट होती है। एक तो होती है डिपो में,
है ना, और एक होती है स्टेशन पर। तो डिपो में थोड़ा ज़्यादा काम होता है, स्टेशन पर कम काम होता है। तो अब जहाँ पर आपको मिल जाए, ये भी पोस्ट ठीक है ना, इसको मैं चौथे नंबर पे रखूँगा, ठीक है। इसके बाद अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड कौन सी बची हमारी, असिस्टेंट लोको साइड इलेक्ट्रिक, इसका भी B1 है। जो भारत में इलेक्ट्रिक इंजन चलाए जा रहे हैं, उनकी समय समय पर सर्विसिंग होती है कुछ किलोमीटर पर चलने के बाद, तो वो इलेक्ट्रिकल लोको साइड में होती है। ये आपको इंजन भी दिख रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक इंजन है, ठीक है। इसके बाद इसका B1 कैटेगरी का रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लोको पायलट बनना है ना, याद रखना B1 कैटेगरी में आपको लग रहा होगा सर लोको पायलट का मेडिकल स्टैंडर्ड तो A1 है, तो याद रखना कि जब आपकी थोड़ी सर्विस हो जाती है तो मेडिकल स्टैंडर्ड में भी शायद आपको रियायत दे देते हैं या फिर थोड़ा सा चलता है ना। तो उस हिसाब से इसमें कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होना चाहिए, तभी आप ड्राइवर बन सकते हो। के बाद अगली स्लाइड पर चलते हैं। असिस्टेंट ब्रिज, आपने स्टील वाले ब्रिज देखे होंगे, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड भी B1 है। तो इन ब्रिजों का जो मेंटेनेंस होता है, इसमें पोस्टिंग आपकी हेड क्वार्टर पे होगी। जैसे आप कोटा में पोस्टेड हैं तो कोटा में रहेंगे, जबलपुर में पोस्टेड हैं तो जबलपुर में रहेंगे, भोपाल में पोस्टेड हैं तो भोपाल में रहेंगे, है ना, इस तरीके से। तो ब्रिजों का जो मेंटेनेंस होता है वो आप करते हैं। इसमें आपको कंटिजेंसी वगैरह भी मिलती है, TA वगैरह भी खूब बनता है। थोड़ी ट्रैवलिंग जॉब है ना, आप ट्रेन में सफ़र करके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हैं, लेकिन पैसा खूब है ना। इस पोस्ट को, ब्रिज वगैरह पे थोड़ा कभी कभी आपको काम करना पड़ता है तो थोड़ी रिस्की हो सकती है। इस पोस्ट को आप 5वें नंबर पे रख सकते हो। सारी पोस्टों की मैंने बात कर दी। अब एक एक करके मैं आपको बता दूं, है ना, इस एक एक करके मैं बता दूं कि इसमें ठीक ठाक पोस्ट कौन सी है। मैंने क्या बोला कि ट्रैकमैन को सबसे लास्ट में भरना है, ट्रैक मशीन को उससे ऊपर भरना है, SNT की पोस्ट बढ़िया है उसको आप ऊपर प्रेफरेंस दीजिए, पॉइंट्समैन की बढ़िया है उसको ऊपर प्रेफरेंस दीजिए, CNW की ठीक है ना, लोको सेट वगैरह की ठीक है, वर्कशॉप की ठीक है, TLNAC की ठीक है, इनको आप ऊपर प्रेफरेंस दीजिए। लेकिन अगर आपका मेडिकल कलर ब्लाइंडनेस है आपको, है ना, तो आपको B2, इसके बाद C1 और C2 इन पोस्टों को ऊपर रखना है, ताकि आप परीक्षा में बाहर ना हो पाए, और जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो।